मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। दिल्ली समेत एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। घने कोहरे के चलते यहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। ये बड़ी अपडेट। नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही यहां पर एक्सीडेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। घना कोहरे होने से कई ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं और साथ ही यहां पर हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें घने कोहरे के होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में घने कोहरे का कहर है। साथ ही मेरठ, आगरा और कानपुर में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। रेलवे और अन्य परिवहन पर इसका भारी असर पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें जो है वो प्रभावित चल रही हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा होने की वजह से यहां पर नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मेरठ, आगरा और कानपुर में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो हादसे हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ट्रैफिक पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोहरे का कहर यहां पर लगातार जारी है। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर है। यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर हादसों में बढ़ोतरी और साथ ही वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर में घने कोहरे का कहर है। मेरठ, आगरा और कानपुर में कोहरा छाया हुआ है। रेलवे और अन्य परिवहन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा होने की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। यूपी के कई जिलों में इस वक्त घने कोहरे का कहर है। कई जिलों को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। लखनऊ में भी आज घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रैफिक पर कोहरे का सीधा असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा, और हर जिले की अपडेट आपको दे देते हैं कि कहां पर किस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है, कहां पर किस तरीके से कोहरे ने रफ्तार जो है वो धीमी कर रखी है। जगह जगह पर भारत समाचार के रिपोर्टर्स तैनात हैं। अजहर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उन्नाव से हमारे साथ अनुराज भारती और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा उन्नाव में किस तरीके से यहाँ पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, उन्नाव में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेज कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। हाँ। और जिसके कारण हादसे हुए। आज फिर आगरा एक्सप्रेस वे पर कोहरे की वजह से हादसा हुआ है, जिसमें 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं।
3 बसें, 2 ट्रक और एक कार आपस में टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। कल भी कोहरे का कहर देखने को मिला था और पुरवा में एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हुई थी और एक अन्य हादसा हुआ था कोहरे की वजह, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज लगातार दूसरे दिन जो कोहरा है वो काफी तेज है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है, लोगों को बाहर देखने में समस्या हो रही है। विजिबिलिटी कम होने से जो सड़क पर हादसे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड ने लोगों को घर में दुबकने के लिए भी मजबूर कर दिया है। जो कोहरा है वो अब मुसीबत बनकर सामने आना शुरू हुआ है। जी चलिए, अजहर हमारा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ कोहरे का असर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से यहाँ पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है? किस तरीके से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें 26 से लेकर 30 दिसंबर तक के घने कोहरे की चेतावनी जो है वो जारी की थी, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश के 30 जिले शामिल थे। इसी के अलावा देखिए जिस तरीके से आज हमने तस्वीर देखी कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो सुबह से ही पड़ रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों की बात करें तो कोहरा कम था, लेकिन आज कोहरा ज़्यादा है और ऐसे ही 30 तारीख तक के कोहरा जो है वो लगातार बना रहेगा। और इसी के अलावा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में ये भी बात कही थी कि जिस तरीके से जनवरी का पहले हफ्ते की बात की जाए तो हल्की बारिश होने की भी संभावना जो है वो जताई है। देखिए जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी की तरीके से कोहरा भी जो है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि तापमान जो है वो इन दिनों दिन में सामान्य है और वहीं रात की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें जरूर कमी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर ठंड के साथ साथ घना कोहरा जो है वो भी देखने को मिला। चाहे नोएडा की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, हरदोई हो, शाहजहांपुर हो, सहारनपुर हो, इन तमाम जिलों में काफी घना कोहरा जो है वो देखने को मिला। वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सुबह विजिबिलिटी काफी कम थी। जो लाइटें हैं, जो गाड़ियां हैं, वो अपनी हेडलाइट जलाकर ही रोडों पर निकल रहे थे। देखिए जब कोहरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटना है इसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। देखिए इसका खासा असर जो है वो रेल पे भी पड़ रहा है और साथ ही फ्लाइटों भी पड़ रहा है, जिसको लेकर लखनऊ एयरपोर्ट से बीते दिनों लगभग 9 फ्लाइटें जो है वो अपने समय से लगभग 1 से 1.5 घंटा देरी से पहुंची, जिसमें से 9 फ्लाइटें जो है वो शामिल है, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रेल की अगर बात की जाए तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें जो रात के समय काफ़ी लेट पहुंची, कई घंटा लेट हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो रोड पे ट्रैवल करने वाले जो तमाम लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और ऐसे में गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए समय जो है वो ज़्यादा लगता है। फिलहाल मौसम विभाग ने 5 दिनों का कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है और उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में हल्की बारिश की संभावना जो है वो जताई है। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से कोहरे का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है, जिसको लेकर देखिए मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और इसको लेकर तमाम लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रात में और सुबह तड़के सफ़र करने से बचे और इसी के अलावा अगर रात की फ्लाइट हो या रात की ट्रेन हो तो उसको सफ़र करने से बचे और दिन में ही सफ़र करें, क्योंकि दिन के तापमान की अगर बात की जाए तो दिन में तापमान जो है वो सामान्य है, हल्की धूप निकली। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दिन में धूप निकलेगी, जिसके कारण रात में कोहरे की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। जी चलिए, जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में किस तरीके से यहाँ पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है? किस तरीके से वहां पर हादसों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है अगर बात की जाए तो? देखिए जिस तरह राजधानी के तमाम जो जिले हैं उन सब में कोहरे की दस्तक दे दी है, उसी तरह फिरोजाबाद में भी कल रात से कोहरे की कड़ी चादरें छाई हुई हैं और वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी होगी। जीरो विजिबिलिटी पर लोग वाहन लेके चल रहे हैं। खास बात यह है कि देखिए 27 तारीख हो गई और दिसंबर में पीक टाइम होता है सर्दी का, कड़ाके की सर्दी पड़नी है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी। 30 जिलों की जो बात है उसमें फिरोजाबाद का भी नाम शामिल है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है रैन बसेरे, अलाव, गैस के गीजर, ये सब व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ये हर बार से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कोहरा पड़ेगा, सर्दी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में अभी तक कंबल बांटे नहीं गए, गरीबों को न तो अलाव की व्यवस्था की गई। फिरोजाबाद में नगर निगम इलाके में रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग रैन बसेरों में नहीं सो पा रहे हैं। इन सब चीजों का भी विशेष ध्यान जरूरी होगा, प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करे और लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराएं। कोहरे की बात की जाए तो अभी
3 वाहनों में आपसी भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। तमाम इलाकों से खबरें आ रही हैं छोटी छोटी बाइक भिड़ने की, कभी कार भिड़ने की। तो कुल मिलाकर भारत समाचार अपने दर्शकों को यह भी एडवाइजरी देगा, आग्रह भी करेगा कि कोहरे से बचें, आवश्यकता हो तभी वाहन से निकलें, अन्यथा की स्थिति में इन सब चीजों को डिनाई करें, क्योंकि रात में कोहरा, जो दिन में धूप निकलेगी तो रात में कोहरा पड़ेगा और उसके बाद कोहरे की दस्तक जो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और ये क्रम बदस्तूर जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है 5 जनवरी तक रहेगा। तो लोगों से आग्रह है कि 5 जनवरी तक चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराज बने हुए हैं, उन्नाव आना चाहूंगा अपने संवाददाता अनुराज के पास। अनुराज, अगर बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम भी वहां पर दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो भी जरूरतमंद है उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है नगर निगम की तरफ से, और जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं उनमें किस तरीके से व्यवस्था है? जी बिल्कुल, जो नगर पालिकाएं हैं यहाँ, उन सभी ने दावा किया है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जो चिन्हित पॉइंट हैं सभी जगहों पर अलाव के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो गरीब हैं उनके लिए कंबलों के इंतजाम किए गए हैं। जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ लोगों को रहने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए गए हैं, कंबल, रजाई और सभी चीजों मुहैया कराई गई हैं। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर उपलब्ध है। इनका रियलिटी चेक करने पर पाया गया है कि जो अलाव के इंतजाम हैं वो कुछ गिनी चुनी जगहों पर हुए हैं। जो निर्धारित पॉइंट थे उन सभी पॉइंट्स पर अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं है। लोग मजबूरन कूड़ा, पन्नी या जो भी मिलता है उसे जलाकर आग से बचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों एक नगर पालिका उन्नाव के गेट पर एक बुजुर्ग दंपति द्वारा जो कूड़ा है वो जलाकर आग से बचने का प्रयास किया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया था। वहीं उन्नाव के बाद गंगाघाट नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो नाकाफी हैं। या तो यहाँ पर ताला पड़ा रहता है और या फिर मीडिया के कैमरे चलने के बाद अगर शेल्टर्स होम का ताला खुलता भी है तो वहां के जो इंतजामात हैं वो काफी नहीं, ना ही वहां पर कंबलों की व्यवस्था है, ना ही वहां साफ सफाई है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वहां पहुंच भी नहीं पाता है। तो प्रशासन की तरफ से तो दावे काफी किए जा रहे हैं, लेकिन जो मातहत हैं वो उन दावों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी चलिए लखनऊ आना चाहूंगा, हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, क्या कुछ अगर बात की जाए तो लखनऊ में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? किस तरीके से लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है? शेल्टर होम्स का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो बीते दिनों देखिए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा खुद ग्राउंड लेवल पर उतरे और KGMU स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इसके अलावा कई और रैन बसेरों के निरीक्षण किए। साथ ही वहां पर जो ठहरने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत की कि आखिर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना होने पाए। लेकिन शहरी अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो वहाँ पर तो व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी ज़रूर देखने को मिली। वहीं चौराहों पर अलाव की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसमें ज़रूर लापरवाही देखने को मिली है। फिलहाल जिस तरीके से रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो राहगीर है, जो रात में सफ़र करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर स्टे करते हैं और वहाँ पर बिस्तरों के, कंबलों के तमाम इंतज़ाम जो है वो शहरी इलाकों में ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी ज़रूर देखने को मिली है। क्योंकि सीधे तौर पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जाए और तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दिए थे किसी भी लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े, ठंड से कोई भी लोगों किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाए। फिलहाल इसको लेकर तमाम जो कवायद है वो जारी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर इसका जो है अभाव जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। वहीं चौराहों पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर अलाव की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। फिलहाल जिस तरीके से लोग जो है वो आसपास लकड़ी बटोर कर आग जलाने के लिए मजबूर है, लेकिन जिस तरीके से ठंड की अगर बात की जाए वो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, तापमान में और गिरावट आएगी और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो ज़रूर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी चलिए, रविंद्र सुलानिया हमारे साथ बने हुए हैं, शामली से हमारे संवाददाता है। रविंद्र, शामली की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली NCR में घने कोहरे की चादर इस वक्त देश ओढ़े हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? किस तरीके से वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल प्रियव्रत, देखिए अगर वेस्ट यूपी की बात की जाए तो यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार जो कोहरा है वो पूरा तरीके से अपना प्रकोप दिखा रहा है और उसका सीधा जो असर है वो पड़ता है जो वाहन चालक होते हैं जिनको 100 किलोमीटर जाना होता है और उसके बाद वो 2 घंटे के बजाय 4 से 5 घंटे पहुंचते हैं, तो वाहनों की जो स्पीड है उस पर जरूर ब्रेक लगता है। इसके साथ साथ हादसों को भी जो है ये कोहरा बढ़ा देता है। जो हाईवे पर हादसे होते हैं उसमें अक्सर जो मेन कारण होता है वो केवल कोहरे का कारण निकल करके आता है। तो पूरे अगर बात करी जाए शामली जिले की, यहाँ 3 दिन पहले भी जो है अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हुई थी। उस दिन पहला दिन था, कोहरे का पहला प्रकोप था वो, तो पहले ही दिन जो है इस तरह की घटनाएं कहीं देखने को मिली थी, तो वो जरूर चिंताजनक है। जो कोहरे की अगर बात की जाए तो लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर दुबके हुए, क्योंकि हाड़ कपकपाने वाली ठंड के साथ में ये कोहरा जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रियव्रत, वाहनों की जो रेल यातायात हो या फिर बस यातायात हो, उस पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई कई घंटे जो ट्रेन है वो लेट हो जा रही है। जिन लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना है, सहारनपुर जाना है, ये अलग स्टेशनों पर जाना है, उनको जो है कई कई घंटे का जो है सफर तय करने के बाद जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। वाहनों को हेडलाइट जला करके चलना पड़ रहा है, स्पीड पर जरूर ब्रेक लगा है और रेल यातायात का पर इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। बाकी अगर रैन बसेरे और अलाव की बात करें तो रैन बसेरे जरूर शामली में बनाए गए हैं। देर रात जो है जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया था कई रैन बसेरों का। इसके अलावा अगर अलाव की व्यवस्था की बात करें तो शामली का जो नगर पालिका प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल साबित होता नजर आ रहा है। जिन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां अलाव नहीं है। लोग जो है जो चौराहों पर खड़े होकर के जो इंतजार करते हैं, कहीं भी ई रिक्शा का इंतजार किया जाए, कहीं बस का, वो लोग बिल्कुल उनको आग नहीं मिल रही है, उन लोगों को जो है अलाव नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो नगर पालिका की व्यवस्था बिल्कुल रविंद्र, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स